जय हिंद दोस्तों टॉपर मैथ बाय डी एन सर के क्लास में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लोग देखेंगे क्लास 12 का मैथ, जो कि आबिहु चैप्टर का नाम है, जिसे हम इंग्लिश में मैट्रिक्स बोलते हैं। और ये एक्सरसाइज 3.2 चल रहा है, जिसमें हम लोग 7 तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों ये NCERT पैटर्न का बुक है, जो कि हर एक जगह हर एक स्टेट में ये बुक लॉन्च हुआ है और यह बुक से ही मतलब हर एक स्टेट में पढ़ाया जा रहा है। तो आप लोग NCERT पैटर्न का देखिए। क्वेश्चन नंबर 8वां क्या दिया है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8वां देता है, 8वां क्वेश्चन देता है x तथा y ज्ञात कीजिए। आप लोग बुक लेकर के देख लीजिए। क्वेश्चन जो मैं पढ़ रहा हूँ यही क्वेश्चन आप लोगों को दिया है। x तथा y ज्ञात कीजिए यदि y बराबर क्या दिया है, अवयव के जो अवयव हैं 3, 2, 1, 4। ठीक है, ये आपका क्या किया है, दिया है। तथा x बराबर दिया है, तथा x बराबर क्या दिया है, 2x प्लस y बराबर दिया है। 2x प्लस y बराबर दिया है। 2x प्लस वाई बराबर क्या दिया है, 1, 0, -3, 2। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमको x तथा y के मान ज्ञात करना है। ये हमारा क्वेश्चन है। y बराबर दे दिया है, इस क्वेश्चन में y बराबर तो यही दे दिया है, लेकिन x और y के मान पूछ रहा है। तो y का मान यही होगा। x का मान हम देखिए कैसे निकालेंगे। तो इस क्वेश्चन को हम हल करेंगे। यहाँ से हल में हम लिख लेंगे, चूँकि 2x प्लस y बराबर क्या देता है, 1, 0, -3, 2। ठीक है, तथा y बराबर क्या देता है, y बराबर देता है 3, 2, 1, 4। ठीक है, यही तो देता है। इसलिए हम इस इक्वेशन में y का वैल्यू रख लेंगे। तो हमारा बनेगा 2x प्लस y की जगह इस मान को हम पुट कर लेंगे, 3, 2, 1, 4। ठीक, बराबर में क्या दिया है, अवयव है आपका 1, 0, -3, 2। क्लियर है। आगे देखिए, इस अवयव को बराबर के उधर ले जाएंगे तो ये प्लस में है तो किस में कन्वर्ट होगा, माइनस में। तो 2x बराबर हो जाएगा, बराबर में पहले क्या दिया है, 1, 0, -3, 2। ठीक है, और ये प्लस वाले को जब उधर भेजोगे तो माइनस हो जाएगा। ये प्लस चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस। तो हमारे पास हो जाएगा 3, 2, 1, 4। अब क्या है, हमें इस अवयव में से इस अवयव को घटाना करना है। तो यहाँ पर देखिए 2x बराबर क्या बच रहा है, हम एक में से जब घटाना करेंगे 3 को तो -2 आएगा। 0 में से घटाना करेंगे 2 का तब भी -2 आएगा। -3 में से -1 को घटाएंगे, -3 में से जब हम 1 को घटाएंगे तो ये -4 हो जाएगा। और 2 में से हम 4 को घटाएंगे तो -2 आएगा। ठीक है, x का मान निकालना है तो इस 2 को हटाएंगे और ये 1/2 बन जाएगा। बाकी अभी वो आपका नोट हो जाएगा, -2, -4, -2। ठीक है, इस 2 के बटे ऑलरेडी यहाँ 1 है। जब यहाँ से हटेगा तो यहाँ ये उल्टा हो जाता है, 1/2 क्या हो जाता है, 2। ठीक है, उल्टा हो जाता है, 1 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। अब देखिए 1/2 का प्रत्येक संख्या में हम गुणा करा देंगे। 1/2 का प्रत्येक संख्या में क्या होगा, गुणा। तो 2 से 2 कट जाएगा, -1 आएगा। 2 से भी 2 कट जाएगा तो -1 आएगा। 2 से 4 कटेगा तो -2 आएगा। 2 से 2 कटेगा तो -1 आएगा। तो ये है आपका x का मान। और y का मान क्या है बताइए। y का मान तो आपकी बुक में दे ही दिया है ना। क्या दिया है, 1, 0, -3, 2। ये है y का मान। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 8 को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। इसको हटा देते हैं।
आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 को समझ गए होंगे कैसे सॉल्व किया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 9 को देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है, x तथा y ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में भी x और y को ज्ञात करने के लिए दिया है। यदि 2 आव्यूह में है 1 3 0 x प्लस दूसरे आव्यूह में है y 0 1 2 बराबर में है 5 6 1 8। तो क्वेश्चन नंबर 9 को जब हम हल करेंगे तो यहाँ लिख लेंगे क्या दिया हुआ है। दिया है 2 ब्रैकेट के अंदर 1 3 0 x प्लस दूसरे आव्यूह में है y 0 1 2 बराबर यहाँ पर आव्यूह में है 5 6 1 8। ठीक है, यही आपको दिया है और इस क्वेश्चन में x और y का मान ज्ञात करना है। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखेंगे आव्यूह के आगे यहाँ पे 2 दिया है, इस 2 का पहले गुणा किया जाएगा। तो 2 का हम प्रत्येक अवयव में गुणा कराएंगे। जब 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 होगा, 2 का 3 में करेंगे गुणा तो 6 होगा, 2 का 0 में करेंगे 0, 2 का x में करेंगे तो 2x होगा। प्लस इस आव्यूह को ऐसे ही उतार लेंगे, y 0 1 2 बराबर में आपका जो भी दिया है उसे नोट कर लेंगे। क्या दिया है 5 6 1 8। ठीक है, हमने इस स्टेप में क्या किया है, 2 का इस आव्यूह में गुणा कर लिया है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों आव्यूहों को जोड़ना है। तो चलिए जोड़ लेते हैं। 2 में y को हम जोड़ेंगे तो 2 प्लस y होगा, 6 में 0 को जोड़ेंगे 6 होगा, 0 में 1 को जोड़ेंगे तो 1 ही होगा, 2x में 2 को जोड़ेंगे तो 2x प्लस 2 होगा। बराबर में हमारा दिया है 5 6 1 8। ठीक है, अब एक आव्यूह इधर है, एक आव्यूह इधर है और इसके बीच में क्या है, बराबर का चिन्ह। तो हम इन दोनों आव्यूहों को समान आव्यूह बोलते हैं। जब इन दोनों आव्यूह के बीच में बराबर का चिन्ह है तो इसे हम क्या कहते हैं, समान आव्यूह। अब इन समान आव्यूह का खासियत क्या होता है, इनके जो संगत अवयव होते हैं आपस में बराबर होते हैं। पहला अवयव पहला के बराबर होता है, दूसरा दूसरा के बराबर होता है, तीसरा तीसरा के बराबर होता है और चौथा अवयव चौथा अवयव के बराबर होता है। हम यहाँ लिखेंगे चूँकि समान आव्यूह के संगत अवयवों की तुलना करने पर ठीक है, आप लोग पूरा अच्छा से लिख लीजिएगा। तो जब हम तुलना करेंगे तो 2 प्लस y किसके बराबर होगा, इसलिए 2 प्लस y किसके बराबर होगा, 5 के। यहाँ से हम y का मान निकालेंगे तो प्लस 2 उधर जाएगा, 5 माइनस 2 हो जाएगा, 5 में से 2 घटाएंगे तो y बराबर क्या आएगा, 3। आगे देखिए इसी प्रकार यहाँ पर देख लीजिए, 6 के बराबर 6 है तो इसको नहीं लिखेंगे, 1 के बराबर 1 है तो इसको भी नहीं लिखेंगे। 2x प्लस 2 के बराबर क्या है, 8 है। 2x प्लस 2 बराबर क्या है, 8। अब हम इस 2 को उधर ले जाएंगे तो 2x बराबर 8 माइनस 2 होगा। ये प्लस 2 बराबर उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा। इस तरह से 2x बराबर 8 में से 2 घटेगा 6, 2 से ये 6 कट जाएगा, 3 बार में x की वैल्यू आ जाएगी 3। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमने क्या निकाला, x बराबर 3 निकला और y बराबर कितना निकला, y बराबर भी 3 निकला। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 9 को हम ऐसे सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 को हम देखते हैं, इसको हटा देते हैं। ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान देंगे तो इसमें कुछ है नहीं, बस ध्यान देते रहिए कैसे सॉल्व किया जा रहा है, इनके रूल क्या है, नियम क्या है। ठीक है, बस इनके नियम को देखिए, सब कुछ ही इजी है। आइए क्वेश्चन नंबर हम 10 को देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है प्रदत्त समीकरणों को एक्स वाई जेड तथा टी के लिए हल कीजिए। यदि 2 आव्यूह में है एक्स वाई जेड टी प्लस 3 आव्यूह में है 1 0 -1 2 बराबर 3 आव्यूह में है 3 4 5 6। तो इसमें हमें एक्स वाई जेड और टी का मान ज्ञात करना है क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 को जब हल करेंगे तो यहाँ हम नोट करेंगे 2 ब्रैकेट में है एक्स वाई जेड टी प्लस 3 फिर ब्रैकेट में आपका दिया है 1 - 1 0 2 बराबर है 3 ब्रैकेट में आपका दिया है 3 5 4 6। ठीक है, हम 2 से हर एक अवयव में गुणा करेंगे क्योंकि इस ब्रैकेट के आगे 2 हैं, तो 2 का गुणा करेंगे तो 2x बनेगा, 2z बनेगा, 2y बनेगा, 2t बनेगा प्लस 3 का गुणा इस ब्रैकेट के अंदर करेंगे प्रत्येक अवयव में तो 3 × 3 -3 0 और 6 बनेगा बराबर 3 का गुणा इस आव्यूह के अंदर करेंगे तो 3 3 9 बनेगा, 3 5 15, 3 4 12 और 3 6 18 हो जाएगा। अब हमें करना क्या है, इन दोनों आव्यूहों को जोड़ लेना है। तो 2x में 3 को जोड़ेंगे तो 2x + 3 लिखाएगा, 2z में हम -3 को जोड़ेंगे तो 2z - 3 लिखाएगा, 2y में 0 को जोड़ेंगे तो 2y होगा और 2t में 6 को जोड़ेंगे तो 2t + 6 होगा बराबर में क्या दिया है 9 15 12 18। ठीक है, अब देखिए दोनों आव्यूह के बीच में बराबर का चिन्ह है, तो इससे क्या निष्कर्ष निकला कि यह दोनों आव्यूह समान आव्यूह हैं और इनके संगत अवयव आपस में क्या होंगे बराबर। हम लिखेंगे चूँकि समान आव्यूहों के संगत अवयवों की तुलना करने पर तो जब हम तुलना करेंगे तो 2x + 3 किसके बराबर होगा, इसलिए 2x + 3 जो है 9 के बराबर होगा, है ना। 2x + 3 किसके बराबर होगा 9 के, पहला अवयव के बराबर पहला अवयव को लिखा जाएगा। 2x बराबर 9 - 3 बनेगा क्योंकि ये +3 उधर जाके माइनस हो जाएगा। 2x का मान बनेगा 6, 9 में से 3 घटाएंगे तो 6 आएगा, 2 से 6 हमारा 3 बार में कट जाएगा तो x बराबर क्या निकलेगा 3। ठीक है, आगे 2y बराबर क्या बनेगा 12, 2 से हम 12 को 6 बार में काट देंगे तो y बराबर आ जाएगा 6। आगे देखिए 2z - 3 इसके बराबर हमारा तीसरा अवयव हो जाएगा 15, 2z बराबर 15 + 3 बनेगा क्योंकि ये माइनस है उधर जाके प्लस हो जाएगा, 2z बराबर क्या बनेगा 18, 15 3 को जोड़ने से 18 हो जाएगा, 2 से 18 9 बार में कट जाएगा तो z का मान हो जाएगा 9। एक और बच गया है 2t + 6 जिसके बराबर है 18, तो यहाँ लिख लीजिए 2t + 6 बराबर क्या है 18, 2t बराबर 18 - 6, 2t बराबर 18 में से 6 घटेगा 12, 2 से 12 6 बार में कटेगा तो t बराबर आएगा 6। तो इस क्वेश्चन को जब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो x बराबर क्या मिल रहा है 3, y बराबर क्या मिल रहा है 6, z बराबर क्या मिल रहा है 9 और t बराबर क्या मिल रहा है 6। यही हमारा क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 10 को कंप्लीट कर लेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 10 के बाद 11 को देखते हैं। आप लोग को नोट करना हो तो वीडियो को रोक करके नोट कर लिया करिए। ठीक है, इसको हटा देते हैं।
चलिए इसको हटा देते हैं और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा देख लेते हैं, 11। क्वेश्चन नंबर 11 में देता है यदि x ब्रैकेट में 2 3 है प्लस y ब्रैकेट में -1 1 है बराबर 10 5 है तो x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। इसमें भी x और y का मान ज्ञात करना है। क्या दिया है, x आव्यूह के अंदर 2 और 3 है, इसे स्तंभ बोलते हैं, प्लस y है आव्यूह के अंदर आपका दिया है -1 और 1 बराबर 10 और 5 है। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें x और y के मान ज्ञात करना है। x का हम क्या करेंगे, इस अवयव के जो अवयव दिखाई दे रहे हैं 2 3 उसमें गुणा होगा, क्योंकि ये ब्रैकेट के बाहर है तो 2 का हम गुणा करेंगे तो ये 2x होगा। 2 का 3 में करेंगे, सॉरी x का 2 में करेंगे 2x, x का 3 से करेंगे 3y, सॉरी 3x हो जाएगा। ऐसे y का हम करेंगे तो y का गुणा -1 से होगा तो -y, y का 1 में होगा तो +y, बराबर में जो भी है उसे नोट कर लीजिए 10 और 5 को। अब इन दोनों अवयवों को हम जोड़ेंगे तो जोड़ने पर क्या होगा, 2x में हम -y को जोड़ेंगे तो ये 2x -y हो जाएगा, प्लस माइनस के गुणा से माइनस आ जाता है। 3x में हम y को जोड़ेंगे तो 3x + y हो जाएगा, बराबर में क्या दिया है 10 और 5। ठीक है, अब देखिए ये दोनों अवयव क्या हैं, समान हैं, इसलिए इनके संगत अवयव क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे चूँकि समान अवयवों के संगत अवयवों की तुलना करने पर तो पहला अवयव हमारा क्या है 2x - y जिसके बराबर में है 10, ये समीकरण 1 हो जाएगा। और दूसरा हमारा अवयव इधर दिया है 3x + y जिसके बराबर में है 5, ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। दोनों समीकरण को हम जोड़ लें, समीकरण 1 और 2 को जोड़ लें तो -y + y कट जाएगा, 3 और 2 मिलके 5x होगा, और यहाँ 15 नहीं है 5 है, 10 और 5 को जोड़ने से 15 होगा। 5 से 15 हमारा 3 बार में कटेगा तो x बराबर 3 आएगा। ठीक है, 3x + y बराबर 5 दिया था, हमने यहाँ गलती से 15 लिख दिया था। तो 2 3 को जोड़ने से 5x हो गया, y कट जाएगा क्योंकि ये माइनस और ये प्लस है इसलिए कट जाएगा, और 10 5 को जोड़ने से 15, 5 से 15 मेरा 3 बार में कटा तो x बराबर 3 आ गया। ठीक है, x बराबर 3 हम समीकरण 1 या 2 में रख सकते हैं तो y का मान निकल जाएगा। यहाँ लिख लीजिए x बराबर 3 समीकरण 2 में रखने पर, आप किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, समीकरण 1 में या 2 में। तो समीकरण 2 हमारे पास है 3x + y बराबर 15, तो हम लिखेंगे 3 × 3 + y बराबर 5। ठीक है, 3 हमने लिखा, फिर x था, तो x बराबर हमें क्या लिखना था 3, तो इस x के जगह 3 रख देंगे, और इन दोनों के बीच गुणे का चिन्ह है इसलिए यहाँ गुणे का चिन्ह लगा दिए हैं, प्लस y बराबर क्या है 5। आगे देखिए 3 में 3 का गुणा होगा, 9 + y बराबर 5, y बराबर 5 - 9 या y बराबर आपका -4 होगा। तो इस क्वेश्चन में x का वैल्यू 3 आ रहा है और y का वैल्यू -4 आ रहा है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर हम 12 को देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। इसको हम डिलीट कर दे रहे हैं, हटा दे रहे हैं। ठीक है, आप लोगों को क्वेश्चन को नोट करना हो तो वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिए। जो तेज छात्र हैं अगर उन्हें स्लो लग रहा है तो वीडियो को फास्ट करके देखें, और यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। ठीक है, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ग्रुप जो भी है आप लोग का वहाँ पे शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा बच्चे भी आपके जो दोस्त हैं वह देख सकें। क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए, दिया है यदि 3 ब्रैकेट में एक्स वाई जेड डब्लू बराबर, दूसरे ब्रैकेट में है x 6 - 1 2w प्लस 4 z प्लस w और x प्लस वाई 3 दिया है तो x y z तथा w के मान को ज्ञात कीजिए। इसमें x y z और w के मान ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन के हल में हम नोट करेंगे 3 ब्रैकेट में क्या दिया है x y z w बराबर, इस आव्यूह में हम देखेंगे x 6 - 1 2w प्लस 4 x प्लस वाई z प्लस w और 3, यही आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में हमको x y z और w के मान को ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, आप देख रहे हैं कि इस आव्यूह के आगे 3 है तो 3 का प्रत्येक अवयव में गुणा होगा, गुणा कर लीजिए तो 3x हो जाएगा, 3y हो जाएगा, 3z हो जाएगा, 3w हो जाएगा। बराबर के चिन्ह को लगाइए, इन दोनों आव्यूह के बीच में यहाँ प्लस है तो इनको जोड़ना है। x में जोड़ेंगे 4 को तो x प्लस 4 लिखेंगे, 6 में हम जोड़ेंगे x प्लस वाई को तो 6 प्लस x प्लस वाई होगा, -1 में हम जोड़ेंगे z प्लस w को तो -1 प्लस z प्लस w होगा, 2w में जोड़ेंगे 3 को तो 2w प्लस 3 होगा। अब यह दोनों अवयवों के बीच आप देख रहे हैं बराबर का चिन्ह आ गया है, तो हमें वही लिख लेना है जो पहले लिख रहे थे, क्योंकि समान अवयवों के संगत अवयवों की तुलना करने पर, अवयवों की तुलना करने पर, ठीक है। इसलिए जब हम तुलना करेंगे तो 3x के बराबर हमारा पहला अवयव होगा x प्लस 4, ठीक है। 3x बराबर क्या होगा x प्लस 4, x को इधर उठा लाइए तो 3x - x बराबर होगा 4, 3x में से x को हटा दें 2x बराबर 4, 2 से हम 4 को 2 बार में काट सकते हैं, x बराबर आ गया 2। तो इस क्वेश्चन में x की वैल्यू 2 आ रही है। आगे दूसरा अवयव का नाम है 3y, इसके बराबर में यहाँ दूसरा अवयव दिया है 6 प्लस x प्लस वाई, 3y, इस प्लस y को बराबर किधर ला दें तो -y बराबर में है 6 प्लस x, 3y में से हम y को घटा दें तो 2y बराबर 6 प्लस x का मान हमने क्या निकाला है 2, तो यहाँ पर रख देंगे 2 और ब्रैकेट में लिख देंगे x बराबर 2 रखने पर, x बराबर 2 रखने पर, ठीक है। क्योंकि x बराबर हमने 2 ही निकाला है तो इस x के जगह 2 रख देंगे। अब बताइए 2y बराबर 6 प्लस 2 8 होगा, 2 से 8 4 बार में कटेगा तो y बराबर क्या आ जाएगा 4। तो x और y के मान हमने निकाल दिया, बचा है हमारे पास z और w का मान। तो देखिए z और w के मान कैसे निकलेंगे, ये चौथा पद को पहले देख लीजिए, 3w बराबर में क्या दिया है 2w प्लस 3, 2w प्लस 3, ठीक है। चौथे पद के बराबर ये चौथा पद होगा, 2w किधर ला दीजिए तो 3w माइनस 2w बराबर 3, 3w में से 2w को हम घटा देंगे तो हमारे पास 1w बचेगा जिसकी वैल्यू हो जाएगी 3, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग तीसरे पद को देखेंगे। तीसरा पद हमारा दिया है 3z, क्या दिया है यहाँ देख लीजिए 3z, और इस 3z के बराबर में ये हमारा दिया है -1 प्लस z प्लस w, ठीक है। तीसरे पद के बराबर ये तीसरे वाले को नोट करेंगे, चौथे के बराबर चौथे को, दूसरे के बराबर दूसरे को और पहले के बराबर पहले को, ऐसे नोट किया जाता है।
अब हम जेड को इधर उठा लावें तो 3z माइनस जेड बराबर -1 प्लस डब्लू बचेगा। 3z में से z को घटा दें तो 2z आ जाएगा, इधर -1 प्लस डब्लू का मान आप 3 निकाले हैं तो यहाँ पर हम 3 को नोट करेंगे। देख लीजिए डब्लू बराबर 3 आया है। आगे यहाँ आप लिख लीजिएगा डब्लू बराबर 3 रखने पर, ठीक है। अब बताइए 2z बराबर 3 में से 1 घटेगा 2 से हम 2 को एक बार में काट सकते हैं तो z बराबर आ जाएगा 1। इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हमने निकाल लिया। x बराबर क्या आ रहा है 2 आ रहा है, y बराबर क्या आ रहा है 4, z बराबर 1 और w बराबर क्या आ रहा है 3। ये हमारा क्या है इस क्वेश्चन का आंसर है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 12 को आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं और 13 के बाद जो क्वेश्चन हैं उनको हम लोग बाद में देखेंगे क्योंकि वीडियो हमारी काफ़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए इसको हटा देते हैं और क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 का हल। पहले क्वेश्चन नंबर 13 को देख लीजिए। यदि f(x) बराबर f(x) बराबर दिया है cos x माइनस साइन x 0, साइन x cos x 0, 0, 0 1 है तो सिद्ध कीजिए f(x) इंटू fy बराबर f(x) प्लस y। तो इसमें f(x) का मान दे दिया है। f(x) का मान क्या दिया है यहाँ पे मैं नोट कर रहा हूँ, cos x माइनस साइन x 0, साइन x cos x 0, 0, 0, 1। ये है हमारा f(x) का मान। अब हमें जो सिद्ध करने के लिए दे रहा है ये हमारा दिया है। इसको इक्वेशन फर्स्ट बना दीजिए और लिख दीजिए दिया है, ठीक है। जो हमें सिद्ध करने के लिए दिया है उसका नाम है f(x) इंटू fy, f(x) इंटू fy बराबर f(x) प्लस y। ये हमें सिद्ध करना है, ये हमें क्या करना है सिद्ध करना है, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग कैसे सिद्ध करेंगे। यहाँ देखिए चूँकि समीकरण 1 से आप देखेंगे तो f(x) का वैल्यू है, अगर यहाँ x है, फलन के आगे x है तो हर एक एंगल में x दिख रहा है। अगर हम फलन के आगे y लिखें तो यहाँ लिखेंगे चूँकि fy है ना, यहाँ x है तो सभी जगहों पे x है। अगर मैं यहाँ पर x के जगह y लिख दूँ तो हर एक जगह मेरा y आ जाएगा। क्या आ जाएगा बताइए, cos y माइनस साइन y 0, यहाँ पर आपका हो जाएगा साइन y cos y 0, 0, 0, 1। केवल जब ये फलन का आगे x होगा तो हर एक अवयव के आगे x लिखेंगे cos x sin x, और अगर जिस फलन के आगे हम y लिख दें तो हमारा fy बनेगा और हर एक x के स्थान पे यहाँ y आ जाएगा। इसे हम समीकरण क्या लिख देंगे 2, ठीक है। इसी प्रकार या इसलिए लगा लीजिए f(x) प्लस y का मान क्या होगा, f(x) प्लस y का मान क्या होगा। तो यहाँ देखिए x है तो सभी जगहों पे x दिख रहा था। अगर हमने x प्लस y लिख दिया है तो हर एक स्थान पर x प्लस y आ जाएगा। तो ये हो जाएगा cos x प्लस y माइनस साइन x प्लस y, और यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ होगा साइन x प्लस y और होगा cos x प्लस y, फिर होगा 0, 0, 0, 1, और ये हमारा होगा समीकरण नंबर 3, ठीक है। एक बार फिर से समझ लीजिए,
जो हमें दिया है उसमें f के पास में x है, फलन हमारा f(x) है, तो हर एक जगह x दिख रहा है। अगर ये फलन fy बनेगा ना तो हर एक x के स्थान पर y आ जाएगा। तो हमने y बनाया fy, तो हर एक जगह पर y आ गया। अगर हम इस x के जगह x प्लस वाई लिखें तो ये सभी के सभी x प्लस वाई नज़र आएंगे, जो कि आप x प्लस वाई को देख रहे हैं। अगर हम इस x के जगह a प्लस बी लिखें तो हर एक x के जगह a प्लस बी लिखा जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो इस तरह से हमने सभी मानों को प्राप्त किया है। अब जो सिद्ध करना है इसके LHS वाले साइड को हम नोट कर लेते हैं। तो यहाँ हम लिख लेंगे LHS बराबर है f(x) इंटू fy। ठीक है, अब f(x) और fy का हमें मान लिखना पड़ेगा। तो चलिए f(x) और fy के मान को लिखने के लिए हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं इन मानों को। f(x) का मान यहाँ नोट करने जा रहे हैं। क्या दिया है? cos x माइनस में sin x 0, उसके बाद है sin x cos x 0 0 0 1। ठीक है, ये f(x) का मान है। इंटू का चिन्ह लगाकर अब हमें fy का मान लिखना है। fy का मान समीकरण 2 में आप देख रहे हैं। cos क्या दिया है? y, फिर क्या दिया है? माइनस के साइन y, उसके बाद 0, फिर साइन y है, cos y है, और 0 है, 0 0 1 है। ठीक है, ध्यान से आप देख लीजिए। f(x) के स्थान पर हमने f(x) बराबर जो दिया था उसको नोट किया है। fy के स्थान पे fy बराबर जो प्राप्त किए हैं उसको नोट किए हैं। इनके बीच में यहाँ इंटू है तो इनके बीच में यहाँ इंटू लगाए हैं। अब इन दोनों अवयवों का हम गुणा करेंगे। इन दोनों अवयवों का क्या करेंगे? गुणा करेंगे। ठीक है, तो इसको हटा देते हैं। चलिए देखिए इनका गुणा कैसे किया जाएगा। चलिए देखिए, बराबर के यहाँ पे चिन्ह को हम लगा लेंगे और गुणा कैसे किया जाता है इस चीज़ को देखिए। ये हमारा स्तंभ है, पहला स्तंभ। इस पहले स्तंभ का गुणा हम पहले पंक्ति में भी करेंगे, दूसरे पंक्ति में भी करेंगे, तीसरे पंक्ति में भी करेंगे। इसी तरह से दूसरे स्तंभ का गुणा भी इन तीनों पंक्तियों में करेंगे और तीसरे स्तंभ का गुणा भी इन तीनों पंक्तियों में करेंगे। तो पहले स्तंभ में 3 अवयव हैं और पहले पंक्ति में या दूसरे पंक्ति में या तीसरे पंक्ति में भी 3 ही अवयव हैं। तो पहले अवयव की गुणा पहले अवयव में, दूसरे की गुणा दूसरे में और तीसरे की गुणा तीसरे में होगी। तो बताइए cos y का गुणा हम cos x से करेंगे तो क्या बनेगा? cos x cos y। sin y का गुणा हम माइनस sin x से करेंगे तो बनेगा माइनस sin x sin y। और 0 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 बनेगा। हमें यहाँ 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब चलिए, हमारा पहले पंक्ति में यहाँ गुणा हो चुका, अब दूसरे पंक्ति में करना है इसी स्तंभ का। तो cos y का गुणा sin x से करेंगे तो यह होगा sin x cos y। अब हम sin y का गुणा cos x में करेंगे तो प्लस में होगा cos x sin y। ठीक है, बीच में हम प्लस का चिन्ह लगाते हैं। और 0 का गुणा 0 में करेंगे तो यहाँ प्लस 0 होगा, उसको छोड़ दीजिए। अब पहले स्तंभ का गुणा हम तीसरे पंक्ति में करेंगे तो cos y का गुणा 0 में करेंगे तो क्या आएगा? 0 प्लस sin y का गुणा 0 में करेंगे तो भी 0 प्लस 0 का गुणा 1 में करेंगे तो भी 0। तो ये सब के सब मेरा 0 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, ये पहले स्तंभ का गुणा हमने तीनों पंक्तियों में कर लिया है। अब दूसरे स्तंभ का गुणा भी हम इन तीनों पंक्तियों में करके यहाँ पे नोट करेंगे। तो माइनस sin y का गुणा cos x में करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस cos x sin y। ठीक है, माइनस sin y का गुणा हम कहाँ करेंगे? cos x में। और cos y का गुणा कहाँ करेंगे? माइनस sin x में। तो हो जाएगा माइनस का sin x cos y। और ये जो 0 है इसका गुणा 0 में करेंगे तो प्लस 0 आएगा, उसको नहीं लिखा जाएगा। ठीक है,
आगे देखिए, अभी दूसरे स्तंभ का गुणा अब दूसरे पंक्ति में करके अब यहाँ पर नोट करेंगे। अभी तो पहले पंक्ति में हुआ है तो ऊपर नोट हुआ है। चलिए साइन वाई जो है माइनस में, उसका गुणा साइन एक्स से कराइए तो ये बनेगा माइनस का साइन एक्स साइन वाई। ठीक, कास वाई का गुणा हम कास एक्स से कराएंगे तो यहाँ बीच में प्लस का चिन्ह लगाएंगे, कास एक्स कास वाई। ठीक है, हमेशा हम प्लस जोड़ जोड़ के ही लिखते हैं, गुणा कराते हैं। तीसरा अवयव जीरो है, इसका गुणा जीरो में कराएंगे तो जीरो आएगा। अब इसी स्तंभ दूसरे स्तंभ का गुणा अब हम तीसरे पंक्ति में करके यहाँ तीसरे लाइन में नोट करेंगे। साइन वाई का गुणा जीरो से करेंगे तो जीरो आएगा, प्लस कास वाई का गुणा जीरो से करेंगे तो जीरो आएगा, और जीरो का गुणा एक में करेंगे तो भी क्या आएगा, जीरो आएगा। तो अभी तक हमने केवल दो स्तंभों का गुणा करके यहाँ पे नोट किया है। तीसरा स्तंभ जो है इसका भी गुणा हमें इन तीनों पंक्तियों में करना है। तो जीरो का गुणा हम कास एक्स में करेंगे, जीरो होगा, प्लस फिर जीरो का गुणा हम माइनस साइन एक्स में करेंगे तो भी जीरो होगा, और एक का गुणा जीरो में करेंगे तो भी क्या होगा, जीरो होगा। अब फिर इसी स्तंभ का गुणा हम दूसरे पंक्ति में करके अब यहाँ दूसरे लाइन में लिखेंगे। तो देखिए जीरो का गुणा साइन एक्स में होगा जीरो, फिर जीरो का गुणा कास एक्स में करेंगे जीरो, एक का गुणा जीरो में करेंगे जीरो, ये तीनों के तीनों जीरो ही आएगा। ठीक है, उसके बाद फिर इसी स्तंभ का गुणा हम तीसरे पंक्ति में करेंगे। तो जीरो से जब जीरो में गुणा करेंगे जीरो आएगा, फिर जीरो का गुणा हम जीरो में करेंगे जीरो आएगा, एक का गुणा एक में करेंगे एक आएगा, यानी जीरो प्लस एक होगा। इस तरह से हम अवयवों का गुणा करते हैं। अब आगे देखिए क्या हमें मिल रहा है, कास एक्स कास वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। त्रिकोणमिति यदि आप पढ़े हैं तो ये आपका है कास एक्स प्लस वाई का सूत्र, इसका सूत्र है कास एक्स प्लस वाई का सूत्र। कास एक्स प्लस वाई का सूत्र होता है कास एक्स कास वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। ठीक है, ये फार्मूला है। यहाँ देखिए साइन एक्स कास वाई प्लस कास एक्स साइन वाई, साइन एक्स प्लस वाई का यह सूत्र है। तो यहाँ हम साइन एक्स प्लस वाई नोट करेंगे, जीरो को जोड़ने से जीरो ही आएगा। इस लाइन में आइए, अगर इसमें हम माइनस चिन्ह को कॉमन निकाल देते हैं, यहाँ से यदि हम माइनस चिन्ह को क्या करें, कॉमन निकाल देते हैं, माइनस मेरा क्या हो जाएगा प्लस। तो जो ब्रैकेट में बच रहा है ना साइन एक्स कास वाई प्लस कास एक्स साइन वाई, ये साइन एक्स प्लस वाई का सूत्र बन जाएगा। साइन एक्स प्लस वाई का क्या बन जाएगा, सूत्र। यहाँ पे देखिए कास एक्स कास वाई है, माइनस साइन एक्स साइन वाई है, ये भी कास एक्स प्लस वाई का सूत्र है, कास एक्स प्लस वाई का सूत्र है। जीरो को जोड़ने से जीरो ही आएगा, ये भी जीरो को जोड़ेंगे जीरो, इन जीरो को जोड़ेंगे जीरो, जीरो जीरो वन को जोड़ेंगे तो वन आएगा। इस तरह से आप देखेंगे तो ये जो समीकरण 3 में हमें अवयव दिखाई दे रहा था वो टोटल अवयव आ चुका है। तो समीकरण 3 से देखेंगे किसका मान है, एफ एक्स प्लस वाई का मान है। इसके स्थान पर हम एफ एक्स प्लस वाई लिख देंगे। ये कहाँ से लिखा जा रहा है, समीकरण 3 से लिखा जा रहा है, क्योंकि समीकरण 3 में यही अवयव एफ एक्स प्लस वाई के हैं जो यहाँ दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से हमारा ये RHS वाला पद यहाँ हमें मिल जाएगा। ठीक है, बस यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, RHS। तो इस तरह से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 के आगे जो भी क्वेश्चन है उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और वीडियो को लाइक और शेयर करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस अवश्य करिएगा, ताकि मेरी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय से जाती रहे। ठीक है दोस्तों, नमस्कार। यदि वीडियो आपको समझ में आया है या नहीं समझ में आया, कमेंट करके हमें अवश्य बताइए, ताकि उसी के बेस पर हम आपको आगे बताएं। ठीक है, अच्छा दोस्तों, नमस्कार।